गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइन इन प्रेगनेंसी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से साइन एक प्रेग्नेंट वोमेन में देखने के लिए हमें मिलते हैं और ये साइन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके DSSC ANM में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइन इन प्रेगनेंसी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ANMs के स्टूडेंट का जो 11 और 12 में पेपर है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से साइन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखो जो हम देखते हैं इसमें उनको हमने साइन का नाम दे दिया है कि कौन इन साइन का क्या नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट इज वन है गुडल साइन, हेगार साइन, ओसियंडर साइन, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट, पाल्मर साइन, चैडविक साइन, पिक्सेक साइन एंड इंटरनल ब्लॉटमेंट। ये सारे साइन के बारे में हम नॉलेज लेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो साइन है ना, ये प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है, अब देखो गुडल साइन कब अपीयर होता है, 6 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो ये गुडल साइन अपीयर होता है। और हम गुडल साइन किसको बोलेंगे, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। जब हम सर्विक्स को फील करेंगे, देखेंगे, तो हमें क्या होती है, जो सर्विक्स का एरिया होता है वो सॉफ्ट फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं गुडल साइन। ओके, दैट नॉन इज गुडल साइन। ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये इजी भी है। जहाँ आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि सर्विक्स बिकम सॉफ्ट 6 वीक या फिर 6 वीक नहीं भी दे सकता है, तो आप पहचान लेना वहाँ पे क्या होगा, हमारा गुडल साइन होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया है पाल्मर साइन कब अपीयर होता है, 4 to 8 वीक में अपीयर होता है। ठीक है, अब हम पाल्मर साइन किसे कहते हैं उसको देखेंगे। रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होता है, देखो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है ना, पेशेंट डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्शंस आते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्ट्रिक्शंस आते हैं, जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो डायलेशन का ड्यू टाइम होता है मतलब वो बढ़ जाता है, डायलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि बेबी इजीली एक्सपल आउट हो जाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखो रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन। कॉन्स्ट्रक्शंस ओनली हम फील कर सकते हैं। ओके, और आपको पता होगा कॉन्स्ट्रक्शंस के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि उनको ज़्यादातर रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शंस यूट्राइन में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाल्मर साइन आपको समझ में आ गया होगा। हेगार साइन देखो, हेगार साइन जो है ये 6 to 10 वीक में क्या होता है, अपीयर होता है। और देखो हेगार साइन हम किसको कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस बिकम एम्प्टी एंड सॉफ्ट। जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, आप एक जगह से कह सकते हो कि जो सर्विक्स का एरिया होता है वो बिल्कुल एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट हमें फील होता है, दैट नोन इज हेगार साइन। नेक्स्ट है हमारा चैडविक साइन। आपको उसको जैकोब-मायर्स साइन भी बोल सकते हो और चैडविक साइन भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये है जो 8 वीक में क्या होता है, अपीयर होता है। इसे हम डजी यू टू ऑफ वेस्टिब्यूल्स बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं चैडविक साइन। ठीक है, और ये कितने वीक पे अपीयर होता है, 8 वीक पे। 8 वीक पे आपका क्या होता है, अपीयर। 8 मंथ्स आप कह सकते हो, 2 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओसियंडर साइन क्या होता है। ओसियंडर साइन किसको कहते हैं, जो ओसियंडर साइन है वे 6 और 8 वीक पे क्या होता है, अपीयर होता है। और क्या होता है, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रोट द लैटरल फॉर्निक्स, मतलब कि जो सर्विक्स का एरिया होता है जहाँ से हमें पल्सेशन फील होती है वो बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ओसियंडर साइन। ठीक है, और ये कब अपीयर होता है, 6 वीक to 8 वीक में क्या होता है, अपीयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो दिया है पिक्सेक साइन। ठीक है, ये किसको हम बोलते हैं, असाइमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस, जो सर्विक्स और यूट्रस का एरिया है वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिक्सेक साइन। ओके, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। अब है हमारा एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट, कि हम एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट किसे कहते हैं, तो ये जो है ये एक्सटर्नल, ये 20 वीक में क्या होता है, अपीयर होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, पुशिंग द फीटल पार्ट विथ वन हैंड एब्डोमिनली एंड द अदर हैंड रिसीविंग द इम्पल्स। ओके, इसमें ये क्या कहा गया है, जो पुशिंग, जब फिटल पुश मतलब कि जब मदर पुश करती है, फिटल पार्ट जो एरिया बाहर आता है तो क्या होता है, एब्नॉर्मली एंड द अदर हैंड रिसीविंग द इम्पल्स।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ब्लोटमेंट। ये किसको इंटरनल ब्लोटमेंट किसे कहते हैं? ये जो अपीयर होता है बिटवीन 16 टू 28 वीक में क्या होता है? अपीयर होता है इंटरनल ब्लोटमेंट। इंटरनल ब्लोटमेंट मतलब यूट्रस का जो अंदर वाला एरिया है उसमें कौन सी कॉन्स्ट्रिक्शंस या फिर फील होता है, ठीक है। तो नीचे दिया है रिपर्कशन ऑन फेल्ट वेन द फीटस इन गिवन द पुश विद 2 फिंगर्स इन द एंटीरियर फोरनिक्स। ओके, आपने डायलिटेशन का पार्ट पढ़ा होगा, उसमें हम 2 फिंगर इंसर्ट करके क्या करते हैं? फील करते हैं सर्विक्स का डायलिटेशन। ओके, 1 फिंगर 2 फिंगर, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल ब्लोटमेंट। ये सारे प्रेगनेंसी के साइन है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ANM D SSSB में एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। सो धन्यवाद।